आप हर जगह ऐसे बोलते हो पंजाबी आ गए होए, पंजाबी आ गए होए। इस मतलब I've never heard you say anything else कि मैं I'm the first Indian to perform here, हाँ जी, हाँ I'm the जी। first Indian to do बहुत सही that। क्वेश्चन पूछा। पंजाबी बोलते हो आप। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन। क्या दिलजीत के सिर्फ एक गलत कदम की वजह से उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिरने वाला है? दिन रात मेहनत करके जो नाम कमाया, जो फैंस कमाए, क्या वही अब उनके हेटर्स बन जाएंगे और उन्हें एक गद्दार का टाइटल दे देंगे? ऐसा कैसे होगा और क्यों होगा, चलिए जानते हैं। तो एज यू नो, अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग मूवी सरदार जी 3 का टीजर रिलीज हुआ है, जिसको इंडिया का कम पाकिस्तान का प्यार ज्यादा मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आप सब जानते हैं। दिलजीत की ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान की चल रही अनबन के चलते इस मूवी को इंडिया में रिलीज ना करने का ऑर्डर आया है। और ये तभी आ गया था जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी। तभी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस सबको इंडिया में बैन कर दिया गया था। यहाँ तक कि हानिया का सोशल मीडिया अकाउंट भी इंडिया में बैन हो गया था। पर फिर भी दिलजीत ने उनके साथ काम करने का अपना डिसीजन कायम रखा। यहाँ के लोग काफी खुश हैं दिलजीत को लेकर, और वहीं यहाँ इंडिया के लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन आया। सरदार जी, नो गद्दार जी। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ, बट दिस टाइम सॉरी पाजी, नो मैटर व्हाट our nation is in. No matter is released different version overseas of India, our country fought so bravely to protect us for justice. This is how it is now. It's not been so long that Pakistan wanted our country to end. Heartbreaking to say this. Since end of the day, it's all about profit and loss. Shame on filmmakers who casted Hania in this movie for her fan base. Even when India has abundance of talent, stop promoting these Pakistani actors. पहले पाकिस्तानी को फिल्म में ले लेते हैं, फिर बोलते हैं देशभक्ति पर शक करते हो. Hania called our country coward and what not. Their country did so wrong with us. This guy is promoting Pakistani actress. Shame on him. I am a Sikh by birth and 100% with my country. दिलजीत सर, आपने फर्स्ट टाइम हर्ट किया है। सर की ए एक्ट्रेस देश तो वध के हो गई। नहीं सर, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ देश है, बाकी सब बाद विच। इंडिया फर्स्ट इन। यहाँ उनके हेटर्स क्या, उनके फैंस तक का बस यही कहना था कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हर्ट कर दिया। इस चीज से दिलजीत ने अपने ही फैंस का दिल दुखाया है और उनको अपने ही अगेंस्ट होने पर मजबूर कर दिया है। लोग इस मूवी के ट्रेलर पर बस एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, कंट्री फर्स्ट इन, इंडिया फर्स्ट इन। और दिलजीत के सोशल मीडिया पर भी उन्हें गद्दार का टाइटल दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उनके अपने फैंस अब उन्हें गद्दार कहकर बुला रहे हैं। तो इससे बड़ा तूफान क्या होगा दिलजीत के करियर में। पर जहां लोग कमेंट्स में दिलजीत को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वहीं लोग हर्षवर्धन राणे को लेकर दिलजीत की मूवी के ट्रेलर पर कुछ ऐसा कमेंट कर रहे हैं। आफ्टर दिस माई रिस्पेक्ट फॉर हर्षवर्धन राणे इंक्रीज बाय 1000 टाइम्स। नो वन हैज गट्स इन बॉलीवुड टू सपोर्ट देयर कंट्री ओपनली। हैट्स ऑफ टू हर्षवर्धन राणा, जिसे ये मालूम है कि हम एक्टर आर्टिस्ट हैं के चलते कोई भी कुछ भी बनेगा तो उसे कैसे जवाब देना है। पैसे बनाने के लिए इंडिया के ऑडियंस से ही अर्न करते हैं और फिर उन्हीं को बैक स्टेप करते हैं। एक हानिया आमिर है जो अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लेकर भी, इंडिया को गाली देकर भी इंडिया के ही मूवी में दिखाई देती है। और एक हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है जिनके लिए उनके आर्टिस्ट कम पड़ गए हैं। गाली खाने के बाद भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। ट्रू भाईचारा, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता जो लोग बेवजह मारे गए। तो यहाँ लोगों का हेट दिलजीत के साथ साथ अपने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बढ़ता जा रहा है। एक एक्टर हर्षवर्धन के लिए इज्जत बढ़ती जा रही है क्योंकि एक वही हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के चलते ये फैसला लिया था कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करेंगे। उनके लिए उनका देश सबसे पहले है। उन्होंने अपनी सबसे फेमस मूवी सनम तेरी कसम के पार्ट 2 के लिए इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक्ट्रेस पाकिस्तानी थी। यहाँ हर्षवर्धन ने कहीं भी अपना प्रॉफिट नहीं देखा। जहाँ उनके फैंस पागल थे सनम तेरी कसम पार्ट 2 के लिए, वहाँ इस फैसले ने उनका दिल तो दुखाया, पर पर्सनली उनका हर फैन उन पर प्राउड फील कर रहा था कि कैसे ये
ओपनली अपने देश के साथ खड़े हैं। ये तो इनके साथ की बात। पर बैक टू द टॉपिक, दिलजीत ने ऐसा क्यों किया? मूवी को साइड रख कर भी सोचे तो दिलजीत जो अब वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं, उन्होंने कभी अपने देश इंडिया का स्टैंड नहीं लिया। पहलगाम अटैक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर इंडिया पाकिस्तान की वॉर, कहीं पर भी दिलजीत दोसांझ का एक सिंगल कमेंट तक नहीं आया अपने देश के लिए। वो बिल्कुल साइलेंट थे इन सबके चलते, जिस वजह से उन पर कई सवाल उठाए गए। पर बात सिर्फ ये नहीं है कि दिलजीत ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए कोई स्टोरी या ट्वीट नहीं डाली। ये सब तो बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट ने भी नहीं किया। सब डरते हैं अपने ही देश को सपोर्ट करने में कि कहीं उनके बाहर के फैंस नाराज ना हो जाएं। वो सब बातें ठीक है, बीत चुकी हैं। दिलजीत के ऐसा करने की थोड़ी बहुत नाराजगी उनके फैंस के दिल में थी। पर अब इस मूवी के ट्रेलर में हानिया को देख सबका दिल टूट सा गया है। अब लोगों के मन में एक ही दुख है कि अपने इंडिया के स्टार्स कम पड़ गए थे जो दिलजीत पाजी को, एक पाकिस्तानी को ही प्रमोट करना था। अब यहाँ जितना लोग दिलजीत और अपनी फिल्म इंडस्ट्री को गालियां दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग खुशी से झूम रहे हैं। जो पहले दिलजीत को पसंद भी नहीं करते थे, आज सडनली उनके फैंस को उन्हीं के अगेंस्ट देखकर अब खुद दिलजीत के फैंस बनकर सपोर्ट कर रहे हैं। उनको एक अलग खुशी है मूवी पाकिस्तान में रिलीज होने की। अब ये मूवी एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है, जहां दिलजीत के इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस के बीच एक ऑनलाइन डिबेट चल रही है। तो अब देखना ये है कि ये मूवी कैसे रिलीज होती है, इंडिया में होती है या नहीं। तो आपका क्या कहना है, इस मूवी को इंडिया में रिलीज करना चाहिए या हानिया और दिलजीत को बॉयकॉट कर देना चाहिए? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।